और एकांत के में जब वक्त साधन करे उस वक्त में तो बहुत ही उच्च कोटि को साधन करे, भाव ही उत्तम है। तो समझो कि जो परमात्मा में प्रेम है यो भाव है, परमात्मा में जो श्रद्धा है यो भाव है। परमात्मा को निरंतर चिंतन करना है। तो श्रद्धा को मतलब यह है कि परमात्मा में पूज्य भाव और परमात्मा को अस्तित्व है, परमात्मा है और वो पूजने के योग है और सबसे बढ़कर है, उसके समान दुनिया में कोई वस्तु भी नहीं है। परमात्मा सबसे बढ़कर है और मन की समृद्धि शक्ति उनकी प्राप्ति है और उनकी समृद्धि रहने में समझो कि ये सहायक है बहुत ही, कि परमात्मा के समान और कोई पदार्थ है ही नहीं। विचार के द्वारा हम सबसे जो बढ़कर जो चीज होती है उसी को चाहते हैं। इसी भाव को समझाने के लिए भगवान ने अपने को पुरुषोत्तम बतलाया है, अपने को ईश्वर और परमात्मा बतलाया है, अपने को सब में व्यापक बतलाया है। और यह बात साफ कही कि कसौटी बतलाई है कि योमामेव संगूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भक्तिमान सर्वभावेन भारत। जो सर्वज्ञ पुरुष मुझ परमात्मा को पुरुषोत्तम समझता है वह मूर्ता रहित पुरुष है, मुझको ही है सो निरंतर भजता है। तो भगवान ने गीता की 15वें अध्याय के 19 के श्लोक में यह बात बतलाई। उसके पूर्व के एकदम यह बात निर्णय कर करके बतलाई कि मैं सब प्रकार से थी समझो कि सबसे श्रेष्ठ हूँ, जड़ पदार्थों से तो मैं अतीत हूँ और चेतन जो जीव है जिका से मैं उत्तम हूँ। इस वास्ते आपने समझो कि वेदों के बीच के वहां, शास्त्रों के बीच के वहां मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस बात को ध्यान में रख करके और भगवान से बढ़कर वो कोई वस्तु नहीं है। तो इसकी यह कसौटी है, जब हम यह बात समझ जाएंगे कि भगवान से बढ़कर कोई पदार्थ नहीं है तो फिर भगवान की भूली होगी नहीं। और ये साधन बहुत ही सुगम बतलाया है। अनंत चेता सततंग योमंग समर्ति नित्य स और तस्यांग सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी न। अनंत चेता सततंग योमंग समर्ति नित्य स, माने जो पुरुष अनंत चित्त हुआ और नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, मुझको याद रखता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। उस नित्य युक्त योगी के लिए, यानी यहाँ भगवान अपने भक्त को ही योगी के नाम से कहा है। ऐसे नित्य युक्त जो मेरा भक्त है उसके लिए मैं सुलभ सहज में मिल जाता हूँ। ये गीता की 8वें अध्याय के 14 के श्लोक में भगवान ने बहुत दावे के साथ यह बात की। तो इस सब बातों को याद कर करके इन सब से हमको लाभ उठाना चाहिए। हर वक्त भगवान को याद रखने में जो जो सहायक है उससे अपन मदद लेनी चाहिए। तो प्रातःकाल और सायंकाल ये दो समय के बीच के वहां समझो कि एकांत में बैठ करके उच्च कोटि को अपना साधन करा तो उसको असर दिन रात रह सके। तो उच्च कोटि को साधन यो ही है कि अर्थ सहित एक अध्याय को भी अपना नित्य प्रति गीता को पाठ करा तो मैं तो अर्थ और भाव समझता हुआ पाठ करे और उसको अपने हृदय में धारण करे कि अपने को आज से इसी प्रकार से कर दो। श्रद्धा भक्ति पूर्वक बने धारण इसी प्रकार से थी। आप और कोई भी प्रकार को पाठ करा, रामायण को, भागवत को, तो उस समय भी यही बात समझ लेनी चाहिए कि वह अर्थ और भाव को समझ करके पाठ करे। यदि अपने मूल के ऊपर अर्थ और भाव याद हुए तो उस तरफ ख्याल कर लेना चाहिए, और जो मूल पर समझ नहीं हुए तो अर्थ पढ़ करके
इस प्रकार से मैंने समझना चाहिए। पढ़ करके भी यदि आप पाठ की जो कर लेवा तो मैंने विशेष फायदो नहीं। मैंने समझे और समझ करके अपने हृदय में जमावे और यानी धारण कर, वो ही सबसे उत्तम है। और फिर उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश रखे। और इसी प्रकार से थी जिनके यज्ञोपवीत है वे भाई लोग अपने संध्या और गायत्री करे तो उसमें भी यही बात रखे, वे अर्थ और भावना समझ करके अरे उसने ऐसा धारण कर। और इसी प्रकार से थी सबके लिए कह जा रहा है कि नाम के जब समय के वहां भी उस नामी ने याद रखे। और नामी ने याद रखने के समय में भगवान को ध्यान करने के समय के वहां उनके गुण प्रभाव तत्व रहस्य को एक विशेष रूप से समझता हुआ मैं को ध्यान करे तो वो ही ध्यान उस कोटि को दामी है। इस बात को भी अपने विशेष ध्यान रखे। और भी अपने समझो कि सत्संग जो है, सत्संग भी इसके लिए सहायक है। नित्य निरंतर श्रवण करने की जो बात कही इसमें सत्संग भी ऐसा सहायक है। मरने के समय के बीच के माँ भगवान को जो नाम है, रूप है, या भगवान के गुण प्रभाव की बातों को श्रवण है, या भगवान के समझो कि नाम रूप गुण प्रभाव तत्व रहस्य को जो मनन है, ये सभी कल्याण करने वाले। इसलिए इस बात के ऊपर आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हर समय के बीच के वहां परमात्मा की समृद्धि बड़ी है। और कामों के वहां चाहे सो नुकसान हो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे, इसकी रक्षा कर करके और फिर दूसरी तरफ से ध्यान दे। ईश्वर की अपने लोगों के ऊपर बड़ी भारी कृपा हुई, जो अपने उत्तम देश में अपनो जन्म हुए और उत्तम काल के वहां, क्योंकि कलयुग के वहां अनेक दोष है, दोषों की खैन है, किंतु ये सबसे बढ़कर के गुण है जो परमात्मा की भक्ति से इसमें शीघ्र ही कल्याण हो जाए। जो गुण है वही लेना चाहिए। और उत्तम समझो कि आपने मनुष्य के शरीर में जन्म होकर उत्तम धर्म के वहां जो वैदिक सनातन धर्म उसमें अपना जन्म हो, और फिर समय समय पर सत्संग मिल जावे और स्वाध्याय, वो तो आपने बिल्कुल अधीन की बात है। स्वाध्याय कर लूं, स्वाध्याय से भी, स्वाध्याय को मतलब है कि गीता रामायण भागवत आदि जो धार्मिक ग्रंथ है उनके अर्थ और भाव को जो मनन करना है, अनुशीलन करना है, अभ्यास करना है, वो स्वाध्याय। और ऐसे ही वातावरण में रहना, इससे बहुत भारी इसमें अपने लाभ पहुंच सके है। और एक दूसरे से इसी बात को लेकर के मित्रता करनी, भगवान को लेकर के, भगवान को लेकर के किसी से भी प्रेम है वो भगवान से ही है। और सब में भगवत बुद्धि करके के जो प्रेम है वो भगवान से ही है। सब में समझो कि अपने भगवान विराजमान है, या सब कोई भगवान को स्वरूप है। जो बात ठीक समझ में आ जावे उसी को धारण करके उसी के अनुसार अपने हर वक्त अभ्यास कर लो, या अपने लिए बहुत ही फायदे की चीज है। तो अपना जो जीवन है जो इसी प्रकार से बिताना चाहिए। जो बात आपको बतलाई गई इसके ऊपर आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने सारी क्रिया साधन को रूप बन जावे ऐसी चेष्टा करनी। अपने कोई भी क्रिया हो भगवान के लिए करनी है और कोई प्रयोजन नहीं। अपने शरीर के निर्वाह की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। शरीर को निर्वाह तो एक प्रकार से प्रार्थ पर छोड़ देवे। अपने द्वारा जो कुछ करना है वो तो एक प्रकार से भगवान के लिए करना है, यानी भगवान की प्राप्ति के लिए, वो भगवान के लिए है। भगवान में प्रेम होने के लिए करना है, वो भी भगवान के लिए है। तो भगवान के दर्शन के लिए, प्रेम के लिए, प्राप्ति के लिए, परमात्मा तत्व जानने के लिए, और इसे के लिए अनंत भक्ति सबसे
एक प्रकार से उत्तम बताई है। अनन्य भक्ति से भगवान यह बात कही है कि मैं साक्षात दर्शन दे सकूं और दूसरा कोई उपाय नहीं। ना हम वेदे न तपसा न दानी न चेद्या सके एवं विदो दृष्टुम दृष्टवांसी मान्य था। ना हम वेदे वेदों के अध्ययन के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, न जग करके, न तप करके और न दान करके भी। जिस प्रकार का मैं तेरे साक्षात दर्शन दिया, ऐसा दर्शन देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, किंतु अनन्य भक्ति से बाध्य हूं। भक्त्या तो नहीं आ सके एवं विदोजने ज्ञातुम दृष्टुम तत्व परवेष्टुम च परम तप। हे परम तप, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार से थी मैं प्राप्त होने के लिए, दर्शन देने के लिए, तत्व से जानने में आने के लिए बाध्य हूं। यह बात समझ करके कि हम लोगों को भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। अनन्य भक्ति क्या है कि मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संवर्जित निर्वही रसर भूतेषु ये समामिति पांडव। हे पांडव, जो मनुष्य मेरे लिए कर्म करे और कोई काम के लिए नहीं, जीवन के लिए भी नहीं, शरीर निर्वाह के लिए भी नहीं, मेरे लिए जो कर्म करता है और जो मेरी शरण है, मेरे प्राण है, मेरे पर निर्भर है, मैंने जो कुछ मैं करता हूं उसके मैं अपने सो हर वक्त संतुष्ट है। अनिच्छा से परिच्छा से जो भी कुछ हो रहे है भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करवा रहे हैं, भगवान की मर्जी सही हो रही, मैं को हाथ है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार के समझने से थी काम क्रोध लोभ मोह कोई भी शत्रु उसके पास में नहीं आ सके। तो जो कुछ हो रहे है तो भगवान की कृपा से ही हो रहे है। अपने चाहे कितना ही मन के विपरीत हो, ये समझे कि भगवान की कृपा से ही हो रही है। ऐसा जो भाव है वो बहुत ही उत्तम भाव है। और अपने द्वारा जो कुछ करना हो वो भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान की शरण होकर के भगवान के लिए करना चाहिए। और भगवान के मत भक्त माने मेरा जो भक्त है, मेरे में जिनको प्रेम है और किसी में प्रेम नहीं, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगा भगवान के सिवा, वो एक प्रकार से मेरा भक्त है। और किसी के मां भी की आसक्ति नहीं, प्रीति नहीं और किसी में द्वेष नहीं, बैर नहीं, ऐसा जो पुरुष है वो मेरा भक्त भगवान के मेरे को प्राप्त होता है। तो इस बात को समझ करके हर वक्त समझो कि अपनी सारी क्रिया भगवान के लिए हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। और भगवान की हर वक्त समर्पि रहे, ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए। और जो कुछ आकर के प्राप्त हो जावे वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए, भगवान की मर्जी से, भगवान के हुक्म से, भगवान को विधान है, इसलिए उसको भगवान को भेजो पुरुषकार मान करके क्षण क्षण में खुश ऐसा होना चाहिए। और आप लोग जो रुचि है, प्रेम है, श्रद्धा है, वो भगवान के में होनी चाहिए और किसी में नहीं। संसार के मां राग द्वेष से रहित होना चाहिए। ये तो बात साफ कही है, संसार में तो राग द्वेष से रहित होना चाहिए। और परमात्मा में प्रेम, परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की शरण, परमात्मा के लिए अपनी सारी क्रिया होती। यो जो भाव है बड़ो उच्च दर्जे को भाव है। यो अंतिम श्लोक है 11वें अध्याय को 55 को श्लोक। इस प्रकार से आप लोग जीवन बनाना चाहिए। जो बातें आपको इस समय में बतलाई है वो सदा के लिए काम में जाने के लिए बतलाई। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय, मारमुकुट वंशी वाले की जय। परमात्मा की प्राप्ति की शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए हैं, किंतु याद रखना चाहिए बिना वैराग के बिना किसी भी साधन की सिद्धि नहीं हो सकती।
वैराग की सहायता के बिना कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, जितने साधन हैं, बिना वैराग के बिना किसी की भी सिद्धि नहीं होती। इसलिए हम लोगों को ये विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जिस किस प्रकार से थी वैराग उत्पन्न हो वो चेष्टा करनी चाहिए। एक मनुष्य जाति का ब्राह्मण है, फिर दंडिक स्वामी हो गया, विद्वान और सदाचारी, सारी बातें, किंतु वैराग नहीं। तो वैराग की कमी के कारण से उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि बिना वैराग के बिना विवेक जो है, ज्ञान जो है, ये नहीं हो सकता, और बिना ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। बिना वैराग के बिना ईश्वर में अनुराग नहीं हो सकता, और बिना अनुराग के बिना भगवान मिलते नहीं, और बिना वैराग के बिना कामना का नाश नहीं होता, और बिना कामना के नाश हुए बिना निष्काम कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। निष्काम कर्म की सिद्धि हुए बिना उसको परम पद की प्राप्ति होती नहीं। भाव यह है कि वैराग होना चाहिए। वो एक जाति का शूद्र है, साधु भी नहीं, और बाहर का जो व्यवहार है वो भी साधारण है, किंतु उसमें तीव्र वैराग है तो उसकी कीमत है। उसको किसी की परवाह नहीं है, अपने निष्काम भाव में स्थित है। अहंता, ममता इत्यादि तीव्र वैराग के कारण नष्ट हो गए हैं, तो उसकी यहाँ भी कीमत है और वहां भी कीमत है। कहने का यह अभिप्राय है कि वैराग जो बहुत उच्च कोटि की चीज है, इंद्रियों के विषयों का त्याग एक चीज, इंद्रियों का संयम एक चीज, और वैराग एक चीज। इन तीनों के बीच के वहां वैराग प्रधान है। वैराग से मन, इंद्रियां, इनका संयम भी हो जाता है, ये माने अनुकूल बन जाते हैं, और विषयों का त्याग भी वो सहज ही कर सकता है, जिसमें जो वैराग होता है। और वैराग नहीं तो कुछ नहीं। तो मन को बस में करने के लिए भी वैराग्य प्रधान है। भगवान गीता में कहते हैं, अभ्यास तो कौनते वैराग्य गृह्यते। गीता अध्याय 6 श्लोक 35 का उत्तरार्थ, हे कौनते, अभ्यास और वैराग के द्वारा ये मन अपने बस में होता है। मन के निरोध के लिए भी वैराग की प्रधानता। महर्षि पतंजलि पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के 12वें सूत्र में कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम त्वं निरोध। अभ्यास और वैराग के द्वारा उसे चित्त का निरोध होता है। जहाँ कर्मयोग की बात भगवान ने गीता में बतलाई है, तो उसकी कसौटी वैराग से कसी गई। गीता की 6 अध्याय के 4 श्लोक में, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म समुत्सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते।
इसको भाव योग है, जिस काल के मां जो पुरुष न इंद्रियों के अर्थों में यानी विषय भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में आसक्त होता है, वह सर्व संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहलाता है। और आसक्ति के त्याग से साक्षात परमात्मा की प्राप्ति कर्मयोग के द्वारा हो जाती है। ये बात भगवान गीता की 30 अध्याय के 19 श्लोक में अर्जुन को कहते हैं। तस्मात् सक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए हे अर्जुन, अनासक्त हुआ अच्छी प्रकार से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण कर, क्योंकि शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करता हुआ पुरुष परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। एक ही बात, एक ही शर्त, तो इसे समझना चाहिए कि अनासक्त जो भाव का कितना आदर किया है। जिसमें आसक्ति नहीं है उसी का नाम बीतराग है। जिसकी राग बीत गई है उस बीतराग की प्रशंसा जगह जगह शास्त्रों में बतलाई है। महर्षि पतंजलि ने तो यहां तक कह दिया है कि बीतराग विषम व चित्तम, मन को एकाग्र करने के लिए ये बात कही कि मन कैसा होना चाहिए कि बीतराग विषम चित्तम, मन चित्त जो है सो बीतराग विषय होना चाहिए। इसका यह भाव है कि बीतराग जो पुरुष है वह पुरुष जिसके मन का विषय है, अर्थात बीतराग पुरुष को विषय करने वाला या न बीतराग पुरुष का ध्यान करने वाला जो पुरुष है उसका चित्त भस्म हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। दूसरा ये भाव है कि बीतराग जो पुरुष है उसका जो विषय, उसका विषय वैराग, वैराग का जो भाव है, वैराग जो चीज है वो जिसके चित्त का विषय है तो चित्त स्थिर हो जाता है। ईश्वर की जो भक्ति है उसमें भी वैराग की आवश्यकता है। अनन्य भक्ति, अनन्य भगवान के में अनुराग, अनन्य भगवान में प्रेम, उसका अर्थ क्या है कि भगवान को छोड़कर के और किसी में भी प्रीति न हुए। अनन्य भक्ति का स्वरूप बतलाते हुए भगवान गीता की 11 अध्याय में यानी 11वें अध्याय के 55 श्लोक में कहा कि मत कर्म किण मत परमो मत भक्त संग वर्जित है निरोही सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे अर्थ कर्म करता है और मेरी शरण है और मेरे में जिसका प्रेम है और संसार में आसक्ति से रहित है और सारे भूत प्राणियों में जो वैर भाव से भी रहित है वह मुझको प्राप्त होता है। 3 बात तो ग्रहण करने की इसमें और 2 त्यागने की। पहली 3 बात ग्रहण करने की है कि मत कर्म किण मत परमो मत भक्त। तो मेरे लिए माने जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरी शरण है, मेरा जो भक्त है, ये 3 बात। और 2 त्यागने के लिए कि सारे यान मात्र संसार में सारे प्राणियों में चराचर में जो आसक्ति से रहित है और वैर भाव से भी रहित है वह मुझको प्राप्त होता है। तो आसक्ति का त्याग और वैर का त्याग ये तो त्याग के लिए कहते हैं, यानी राग द्वेष का तो त्याग और ईश्वर के वहां प्रेम और ईश्वर की आज्ञा का पालन और ईश्वर की शरण, ये एक एक चीज मुक्ति देने वाली। तो मत कर्म करने का क्या मतलब है कि मेरे लिए जो कर्म करता है
जैसे एक अति लोभी आदमी रुपयों के लिए सारी चेष्टा करता है, रुपया मिलना चाहिए, रुपयों के लिए यदि धर्म का त्याग करना पड़े या कुटुंब का त्याग करना पड़े तो त्याग है, क्योंकि रुपया मिलना चाहिए, तो वो रुपया का सच्चा भक्त है। इसी प्रकार से थी भगवान का जो सच्चा भक्त है उसकी केवल भगवान में ही प्रीति रहती है। तो ये बात सिद्ध हुई कि भक्ति का जो मार्ग है वो बिना वैराग्य के बिना सिद्ध नहीं होता। और भी ख्याल करो, गीता की 15वें अध्याय में कहते हैं भगवान, 15वें अध्याय के 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में, अस्तत्व मेनं सुविरूढ़ मूलम संग सस्येन्द्रेण चित्वा, ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसको तीव्र वैराग रूपी, दृढ़ वैराग रूपी शस्त्र के द्वारा काट डालो। कि संसार वृक्ष जो है सो तीव्र वैराग से सो करता है। तो इसलिए बिना भक्ति की, बिना वैराग के बिना भक्ति की सिद्धि नहीं होती। उसके बाद भक्ति की बात कहते हैं, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रश्ना पुराणी। तत्पश्चात उस पद का अनुसरण करना चाहिए जिसको पाकर के फिर लौट के संसार के मां न आना पड़े। तमेव साधन पुरुषं प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की मैं शरण हूँ, इस भाव से उस भगवान की शरण होकर के और उसका अन्वेषण करना चाहिए। कौन परमात्मा कि जिससे यह सारी संसार पैदा हुई और विस्तार को प्राप्त हुई। परमात्मा की प्राप्ति के जब योग हो जाता है तो उसमें सभी लक्षण आ जाते हैं। क्या कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याविनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगीर गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यंत। ऐसे पुरुष भगवान कहते हैं कि उस अपने परम पद को प्राप्त होते हैं जो मान और मोह से रहित है, जिन्होंने आसक्ति के दोष को जीत लिया है, माने वैरागवान है और अध्यात्म विषय में नित्य स्थित है, जिनकी कामनाएं सब निवृत्त हो गई है और सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त है, वे ज्ञानी जन एक उस परम पद को प्राप्त होते हैं। तो भक्ति का मार्ग जो है बिना अपने वैराग के बिना सिद्ध नहीं होता। फिर ज्ञान का मार्ग तो सिद्ध हो ही कैसे? जहाँ भगवान ने गीता की 13वें अध्याय के 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक जो 20 साधन बताए हैं, उनके वहां ख्याल करो, जगह जगह वैराग भरा हुआ है।